नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं मोमिता स्वागत करती हूँ आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल नवजीत मोमिता में। दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज शरद पूर्णिमा है, तो आप सबको मेरी तरफ से शरद पूर्णिमा का हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज शरद पूर्णिमा के अवसर पर मैं आप सबके साथ शरद पूर्णिमा के साल 2023 में सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत कथा, महत्व और इस दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है तो चंद्र ग्रहण का समय, साथ ही में सूतक कब लग रहा है ये भी शेयर करूंगी। तो ये जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। आशा करती हूँ ये वीडियो आप सबको बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। शरद पूर्णिमा 2023। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है। इस दिन गंगा स्नान किया जाता है, साथ ही पूजा, जप, तप और दान किया जाता है। विशेष कार्य में सिद्धि प्राप्ति हेतु साधक पूर्णिमा तिथि पर भगवान विष्णु के निमित्त व्रत भी रखते हैं। इसके अलावा पूर्णिमा तिथि पर श्री सत्यनारायण की पूजा भी की जाती है। कुल मिलाकर कहे तो पूर्णिमा तिथि बेहद शुभ होता है और धार्मिक मान्यता है कि पूर्णिमा तिथि पर भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक को अमक फल की प्राप्ति होती है, साथ ही दुख और संकट दूर हो जाता है। शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है, इसीलिए इसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहे जाते हैं। आइए बात करते हैं साल 2023 में शरद पूर्णिमा की सही तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। हर वर्ष आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के अगले दिन शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। इस बार साल 2023 में 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है। शरद पूर्णिमा तिथि पर चंद्र ग्रहण लगने वाला है और चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा, इसलिए सूतक भी मान्य होगा। पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि शुरुआत हो रही है 28 अक्टूबर को प्रातःकाल 4:17 पर और अगले दिन 29 अक्टूबर के देर रात 1:53 पर समाप्त होगी। आइए बात करते हैं शरद पूर्णिमा की पूजा विधि के बारे में। इस दिन ब्रह्मबला में उठे और सबसे पहले जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को प्रणाम करे, घर की साफ सफाई करे, दैनिक कार्य से निवृत्त होने के बाद गंगा युक्त पानी में स्नान करे, अगर सुविधा हो तो पवित्र नदी में स्नान करे। अब आचमन कर अपने आप को शुद्ध करे, नवीन वस्त्र धारण कर भगवान सूर्य को जल का अर्घ दे। पूर्णिमा तिथि पर तिलांजलि भी की जाती है, अतः बहती जलधारा में तिल प्रवाहित करे। इसके पश्चात पंचोपचार कर विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करे। भगवान विष्णु को पीला रंग प्रिय है, अतः पीले रंग का फल, फूल, वस्त्र अर्पित करे। पूजा के समय विष्णु चालीसा का पाठ और मंत्र का जाप करे। अंत में आरती अर्चना कर पूजा संपन्न करे। इसके बाद शरद पूर्णिमा का व्रत कथा अवश्य पढ़े और इसके बाद आर्थिक स्थिति के अनुरूप दान करे। साल का आखिरी चंद्रग्रहण शनिवार यानी साल 2023 में 28 अक्टूबर को आश्विन माह की पूर्णिमा तिथि को है। आश्विन माह की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस चंद्रग्रहण को भारत में देखा जा सकेगा जिस कारण से इसका सूतक काल मान्य होगा। वैदिक पंचांग के अनुसार ये चंद्रग्रहण भारत में 28 अक्टूबर की रात 1:06 से शुरू हो जाएगा, जो रात के 2:22 पर तक चलेगा। इस चंद्रग्रहण का सूतक काल ग्रहण के 9 घंटे पहले से ही शुरू हो जाएगा। इस तरह से 28 अक्टूबर को शाम 4:44 से सूतक लग जाएगा, जो ग्रहण की समाप्ति तक चलेगा। आइए बात करते हैं शरद पूर्णिमा की महत्व के बारे में। शरद पूर्णिमा की रात आसमान से अमृत की वर्षा होती है, क्योंकि उस समय चंद्रमा अपने 16 कलाओं से युक्त होकर अमृत वर्षा करता है। शरद पूर्णिमा की रात खुले आसमान के नीचे खीर रखते हैं और उसमें चंद्रमा की अमृत गुण से युक्त किरणें पड़ती है और जिससे वह खीर अमृत के समान स्वास्थ्यवर्धक हो जाती है। शरद पूर्णिमा को चंद्रमा की पूजा करते हैं और इससे जीवन में सुख और समृद्धि बढ़ती है। चंद्रमा को अर्घ देने से कुंडली का चंद्र दोष दूर हो जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन कोजागरी व्रत और पूजा करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस रात माता लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती हुई ये पूछती है कि कौन जग रहा है। इस वजह से शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं और इस दिन माँ लक्ष्मी पूजा भी की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने महारास रचाया था, जिसके कारण शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहते हैं। आइए बात करते हैं शरद पूर्णिमा पर देवी लक्ष्मी पूजा का महत्व के बारे में। शास्त्र के अनुसार शरद पूर्णिमा पर देवी लक्ष्मी की विशेष पूजा आराधना का महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात को देवी लक्ष्मी घर घर जाकर ये देखती है कि कौन जाग रहा है। ऐसे में रात भर जागकर पूजा पाठ और मंत्रों का जाप करना चाहिए। शरद पूर्णिमा पर ओम श्रीम ह्रीम श्री कमले कमलालय प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमो मंत्र का जाप करें। आइए बात करते हैं शरद पूर्णिमा की व्रत कथा के बारे में। एक नगर में एक साहूकार रहता था।
उसके 2 पुत्रियां थी और साहूकार की दोनों पुत्रियों का धर्म कर्म में ध्यान रहता और दोनों पूर्णिमा का व्रत रखती थी और बड़ी बेटी हमेशा अपना व्रत पूरा करती लेकिन छोटी बेटी व्रत अधूरा ही करती थी। कुछ समय के बाद दोनों की शादी हो गई और बड़ी बेटी ने स्वस्थ संतान का जन्म दिया लेकिन छोटी बेटी की संतान पैदा होने के उपरांत मर जाती थी। संतान के मृत होने से दुखी साहूकार की छोटी बेटी पंडित के पास पहुंची और पंडित ने कहा कि तुमने पूर्णिमा का व्रत हमेशा अधूरा किया इसलिए तुम्हारी संतान जन्म लेते ही मर जाती है। पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। तो उसने ऐसा ही किया और बाद में उसे एक लड़का पैदा हुआ जो कुछ दिनों बाद ही फिर से मर गया। उसने लड़के को एक पाटे पर लेटाकर उसके ऊपर कपड़ा ढक दिया, फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वही पाटा दे दिया। बड़ी बहन जब उस पर बैठने लगी जो उसका लहंगा बच्चे को छू गया, बच्चा लहंगा छूते ही रोने लगा। ये देखकर बड़ी बहन हैरान हो गई और कहा कि तुमने अपने पुत्र को यहाँ क्यों सुला दिया? अगर वह मर जाता तो मुझ पर कलंक लग जाता। क्या तुम ऐसा चाहती थी? तब छोटी बहन बोली कि ये तो पहले से ही मरा हुआ था, तेरी ही भाग्य से ये जीवित हो गया है, तेरे पुण्य से ही ये जीवित हुआ है। इसके बाद दोनों बहनें ने पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया और सभी नगरवासियों को शरद पूर्णिमा व्रत की महिमा और पूरी विधि बताई। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी। तो दोस्तों कैसी लगी आप सबको आज की वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल नॉलेज विद मोमिता को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन जैसे मिल जाए। कमेंट में जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी लिखना मत भूलिएगा। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।